नमस्कार किसान दोस्त, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जिन जिन कस्टमर ने हमारा जो शॉर्ट वीडियो है अपलोड हुआ है ड्रैगन के बारे में या पूरा जो वीडियो है उसमें देखकर जब कांटेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी रहता है वो कि सर हमारा जो ये एरिया है इस एरिया के हिसाब से गर्मी ज़्यादा है, या कभी कभार ये भी सवाल आता है कि हमारा इधर जो सर्दी का मौसम में ठंडी बहुत ज़्यादा गिरता है तो इसके हिसाब से ये हो पाएगा कि नहीं। तो खास करके आपको बता दूं, जैसे कि हमारा इंडिया के हिसाब से ड्रैगन का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए वो है कि 18 से लेकर 30 तक, मतलब 18 से 30 के अंदर हो जाए तो इसमें आपको ड्रैगन का फार्मिंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर 30 के ऊपर भी चला जाए, जैसे कि कुछ जो एरिया है, जैसे कि साउथ एरिया में जो जैसे तेलंगाना होता है, तमिलनाडु होता है, केरला होता है, या हमारा जो वेस्ट बंगाल है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ये सब जो एरिया है लगभग वेदर जो टेम्परेचर रहता है सब कुल मिला के 45 से लेकर किसी जगह में दिल्ली 52 तक चला जाता है। तो उसके हिसाब से ये जो ड्रैगन का जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 से लेकर 30 तक माना जाता है, लेकिन जो हम अभी खड़ा है बंगाल में और ये जो हमारा फार्म है ये भी मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया 2024 साल में, तो उसमें देखा गया कि 46 या 45 आराम से इसका जो टेम्परेचर है रहता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट तो है, वो ट्रीटमेंट क्या है, दो ही तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर होम गार्डनर में है 2, 4, 5 प्लांट है उसमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर से कोई शेड वगैरह ऐसे देकर टेम्परेचर कुछ कम कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा एरिया का फार्म है तो आप चाहे तो उसमें आप ऊपर जो शेड होता है ग्रीन शेड वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है ये जो ग्रीन मिराकुलन मिलता है वो कि आपका टेम्परेचर जो है, मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर है आपका 45 डिग्री, तो वो आपको 45 से मतलब 5 डिग्री जो है कम कर देगी और उसमें 40 डिग्री जो टेम्परेचर है पौधा की लगे कि 40 डिग्री टेम्परेचर मतलब अभी एयर में है, तो उसी के हिसाब से कुछ टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका जो नया हो रहा है, लगभग इंडिया और बांग्लादेश सब जगह पे ये ट्रीटमेंट चालू हो गया, वो है कि काओलिन क्ले या चाइना क्ले जो पाउडर होता है सफ़ेद टाइप का, वो जो पाउडर है वो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। वही पाउडर से आप पानी में मिक्स करके उसके अंदर कुछ आप जो टाटा की ब्लाइटॉक्स जो फंगीसाइड होता है या कॉपर की कोई भी एक फंगीसाइड मिक्स करके आप अगर इसके ऊपर एक कोटिंग लगा दोगे तो उसमें भी लगभग 5 से 7 डिग्री जो है टेम्परेचर कम हो जाएगी। बारिश होने के बाद वो जब धुल जाएगी तब फिर से आपको एक बार जो स्प्रे जो वो करना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह में पहाड़ एरिया है उसमें देखिए कि जिस जगह पे मतलब 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चलता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना या उससे भी ज़्यादा, तो उस हिसाब से मैं बता दूं कि उस हिसाब से ये पहाड़ी एरिया में लगभग जो 5 डिग्री का नीचे टेम्परेचर है उसमें मत लगाए, उसमें आपको जो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। जिस जगह पे टेम्परेचर जितना भी हो, मान लो कि 48, 50, 52 तक चला जा रहा है, तो उसमें तो आपको 3 जो सिस्टम आपको बताया वो 3 तरीके से आप टेम्परेचर जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे कामयाब जो होता है वो है ग्रीन शेड देने से, उसमें आपको टेम्परेचर आधा भी कर सकते हैं, 20% लेस कर सकते हैं, 30% भी आप लेस कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 5 डिग्री या 7 डिग्री से नीचे हो जाए और वो लगातार दिन के दिन वही टेम्परेचर गिरे तो उसी के हिसाब से क्या होता है, ड्रैगन के लिए मतलब हानिकारक होता है। ये पौधा जो है सही से मतलब सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको टेम्परेचर की बात आते हैं कोई साउथ एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक या केरला या तमिलनाडु या हमारा इधर जो मतलब बे ऑफ बंगाल की साइड में जैसे कि बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, ये सब जो एरिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। बस जो मेन चीज़ होता है जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या कश्मीर, ये सब जगह छोड़ के बाकी जगह पे अगर पहाड़ी एरिया है वो भी आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी एरिया मतलब जो ठंडी की मौसम ज़्यादा रहता है ऐसा कोई नहीं, कोई पहाड़ी जो एरिया होता है गर्मी के टाइम पे भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है ड्रैगन के लिए। तो टेम्परेचर के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया।
अभी बताऊंगा मिट्टी के बारे में। तो ड्रैगन जो होता है एक कैक्टस प्रजाति का एक फसल होता है, तो इसमें आपको मिट्टी का कोई अलग से कोई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की मिट्टी हो उसमें आप आराम से ये जो प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का कोई सिस्टम नहीं है। एक कहावत है जो ड्रैगन की हिसाब से, जो कि 70% या 75% जो खाना है ड्रैगन बाहर से लेता है, मतलब धूप या जो हवा में जो ह्यूमिडिटी होता है उसी के हिसाब से लेते हैं। बाकी 20 या 25 या 30% जो खाना है वो जो रूट जो होता है वो रूट से लेता है। तो इसी के हिसाब से मतलब मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और दिक्कत होता है कि इसमें पानी कम लगता है। पानी अगर किसी दूसरा जो फसल होता है उसके हिसाब से आप पानी डालोगे तो इसमें जो बैड या साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको बस इतना ही पानी देना है कि आपका जो पौधा है या आपका जो प्लांट है जिंदा रहे, बस इसी के हिसाब से ड्रैगन में पानी दीजिए। और आप अगर होम गार्डनर हो तो होम गार्डनर के लिए बता दूं कि आप इस ऐसे जगह पे मतलब प्लांटेशन करें कि दिन में कम से कम आपको 8 घंटे से लेकर 10 घंटे या 11 घंटे आपका धूप जो है वो मिलना चाहिए, तब भी आपको ये ड्रैगन में बहुत जल्द आपको फ्रूटिंग या फ्लावरिंग मिल जाएगी। साथ साथ आपका जो पौधा है या आपका जो प्लांट है उसमें ग्रोथ अच्छे से अच्छे आप देख पाओगे। अगर आपको मतलब मान लीजिए कि ऐसे जगह पे आप प्लांटेशन कर दिया कि वहाँ पर आपको 3 घंटे या 4 घंटे जो धूप आ रहा है तो उसमें आपको अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। साथ साथ आपको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आने में भी बहुत लेट होगा। तो इसी के हिसाब से ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम दिन में आपको 8 या 10 घंटे जो है धूप का या सूरज का जो रोशनी वो आपको मिल रहा है आपको प्लांट पर। तो आज की वीडियो के माध्यम से होम गार्डनर हो या आप खेती करना चाहते हो तो उसी के हिसाब से आपको क्लाइमेट क्या होना चाहिए, मतलब ड्रैगन पौधा के लिए जो टेम्परेचर होना क्या चाहिए, दूसरा आपको मिट्टी कौन सा चाहिए, तीसरा आपको मतलब इसमें कितना पानी देना है और इसमें कितना धूप चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में बता दिया। आप अगर इसी के हिसाब से आप फॉलो करके आप प्लांटेशन करोगे तो उसमें आपको आराम से आपको मुनाफा जो है मिल जाएगी। आप अगर होम गार्डनर है तो उसमें भी अच्छे खासा फल जो है वो आप उत्पादन ले सकते हो। नमस्कार।